हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि ये चीज़ हम एडोब में किस तरह बनाएंगे। तो स्टार्ट, यहाँ पे हम इन पेज में आके हमने फाइल में जाके न्यू करना है। अगर आपको शॉर्टकट की आती है जो कि हर प्रोग्राम की होती है न्यू फाइल बनाने के लिए, कंट्रोल एन, तो हमने कंट्रोल एन प्रेस किया। उसके बाद ये हमसे साइज़ वगैरह पूछ रहा है, हमें नॉर्मल यूज़ करना है तो हमें बस जस्ट ओके ही कर देना है। ओके कर दिया। दोस्तों, अगर अगर आपके पास कीबोर्ड, यहाँ पे प्रीफरेंसेस में जाके कीबोर्ड प्रीफरेंसेस, यहाँ पे अगर फोनेटिक नहीं है तो आप फोनेटिक कर लें, या फिर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो जो आपके हाथ के ऊपर बैठा हुआ है तो वो भी अच्छा है। अगर मैं जिस तरह यूज़ करता हूँ या जिस तरह स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, जो मैंने काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, तो वो फोनेटिक ही है। आप ये चूज़ कर लें फोनेटिक। उसके बाद हम मतलब जो भी शायरी वगैरह लिखेंगे तो मतलब ए लिखेंगे तो अलिफ आएगा, बी लिखेंगे तो दे आएगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे हैं इसके फॉर्मेट्स, अगर उसकी प्रेफरेंसेस को हम चेंज कर दें तो ये थोड़ा बहुत टफ भी हो जाता है और थोड़ा चेंज भी हो जाता है, लिहाजा फोनेटिक रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि हमें ये आसानी से नज़र आए। हम जो शायरी लिखने जा रहे हैं वो ये है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। दूर हद नज़र से आगे कहीं, दूर हद नज़र से आगे कहीं, जिंदगी अब भी मुस्कुराती है। यही था हमारे पास तकरीबन, दूर हद नज़र से आगे कहीं, जिंदगी अब भी मुस्कुराती है। सो हम इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल करने के बाद थोड़ा सा साइज इसका 60 कर देते हैं और इसको जो है लाइन हम कर देते हैं सेंटर। ठीक हो गया। यहाँ पे हम ये सही नहीं है हमारे पास, इसको हाथ को हम इसके साथ मिलाते हैं, यहाँ से एक डिलीट कर देते हैं। दूर हद नज़र से आगे कहीं, जिंदगी अब भी मुस्कुराती है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो लिहाजा ये वैसे बेस्ट है। ओके, अब हम इसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट पेज में जाने के बाद हमने यहाँ पे ब्राउज़ करना है। यहाँ पे हमने उसको एक तो लोकेशन देनी है, दूसरा फाइल का नेम देना है। फाइल का नेम हम कोई भी दे दें, ज़िंदगी, जिस तरह ज़िंदगी 1। अब यहाँ पे सेव एज टाइप में जाके हमने दूसरा करना है EPS, ये हमने कर दिया। इसको हम कर देंगे सेव। ओके, ये सेव हो गया। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको क्लोज कर सकते हैं या मिनिमाइज करते हैं, जिस तरह भी आपकी मर्जी। अब हम आ गए हैं जी इधर, इसको इसी फाइल को ले आते हैं हम फोटोशॉप में। यहाँ पे हम इसका रेजोल्यूशन रख देंगे 300। ओके कर दिया। दोस्तों, ये हमारे पास वो बैकग्राउंड है जो मैंने बनाया है इधर, ये देखें, ये इसी में ये हमने बैकग्राउंड यूज़ किया। ये मेरे पास पिक्चर है जो मैंने अपनी क्रॉप की हुई है इमेज। अभी हम इसको एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे जाके ये किस तरह 150 होगी, आइए देखते हैं। इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद कंट्रोल टी करके छोटा करना है, शिफ्ट और आल्ट के बटन को होल्ड रखना है और कॉर्नर से छोटा करना है। एक तो ये कि हमने इसको फ्लिप करना है, यानी कि ये इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ देख रहा है तो इसको हमने राइट साइड की तरफ लेके आना है। उसके लिए क्या करना है, हम राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये इधर हो गया, क्योंकि ये हमारा इमेज परफेक्ट बन रहा है। उस तरफ की कोई बात अच्छी नहीं बन रही थी। आप चाहें तो थोड़ा सा लिटिल बिट इसको और भी छोटा कर दें ताकि परफेक्ट लगे, ज़्यादा वो ना लगे। ठीक हो गया। हम इसे कंट्रोल जे से इसकी एक शॉर्टकट की बना लेते हैं। इसका
मतलब डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद अभी हमने इसको कलर बैलेंस भी करना है। देखें ये पिक्चर एक तो जो बैकग्राउंड है वो भी हमारा मैच नहीं कर रहा, ये वाली पिक्चर भी मैच नहीं कर रही, तो इसको हमने कलर बैलेंस करना है। कलर बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो हम इसका वो करेंगे, सिलेक्टिव कलर में जाके इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पे जाके हमने सिलेक्टिव कलर करना है। सिलेक्टिव कलर में हमने जाके जूम इसको आउट कर लेते हैं, जूम, ताकि ये हमें परफेक्ट नज़र आए जितने भी हमारा पिक्चर है। रेड को थोड़ा सा आगे किया हमने, यहाँ पे जाके हम ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक को आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे कर दिया। अभी हमने वाइट पे जाके इस वाइट को थोड़ा सा यहाँ से उड़ा देना है। ठीक हो गया, ओके कर दें। ओके कर देने के बाद देखें हमारे पास वो पहले इमेज जो हमने डुप्लीकेट बनाया वो भी मौजूद है, ये भी है। अभी हमने ये करना है कि इन दोनों को मर्ज कर देंगे कंट्रोल ई से, और फिर कंट्रोल जे करेंगे हम। अभी हमने करना क्या है, पहली बात ये है कि हमने इसको जो है ये देखें साइडों से थोड़ा सा वाइट सा आ रहा है, ये भी उड़ाना है। अब ये किस तरह उड़ाएंगे हम, ये हम इस तरह उड़ाएंगे कि हमने इसको करना है सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन, हमारे पास लेयर ये वाली सिलेक्ट थी, हमने जाके लोड सिलेक्शन में इसको लोड करना है। लोड करने के बाद ओके कर देना है। हमारे पास इस सिलेक्शन जो है वो लोड होके आ गई है। अब इसको हमने करना है सिलेक्ट इनवर्स। ये हमने अगर हम चाहें तो इसको डिलीट करेंगे, लेकिन जो चीज़ सिलेक्ट हुई है ये वही डिलीट कर देगा। हमें इसका बाहर वाला हिस्सा सिलेक्टेड चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई। आप देखिए हमारा बाहर वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया है, और अंदर से अब हम डिलीट का बटन दबा रहा हूँ तो ये डिलीट अंदर से नहीं कर रहा, बाहर से कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये डिलीट जो हमने किया है ये काफ़ी सारा ख़त्म हो गया हमारे पास। 3-4 मैंने डिलीट के बटन 3-4 दफ़ा मारा है, तो ये सारा का सारा जो है वो साफ़ हो गया। नीचे वाले को डिलीट कर दें। आप फिर से इसकी कंट्रोल जे करें। कंट्रोल जे करने के बाद हमने इसको करना है फ़िल्टर में जाके, देखें ना हमारे पास ये वाली जगह ब्लर है, ये वाली जगह ब्लर है, आगे जाके फोकस हो जाती है। इट मीन्स कि हमें ये इसके जो पाँव वाली जगह है ये हमें ब्लर करनी है। फिर आगे जो है हमने जाके इसको करना है ऊपर, जो है वो सही हो जाएगा। तो हमने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया, फ़िल्टर में जाएं। फ़िल्टर में जाने के बाद हमने जाना है ब्लर में, फील्ड ब्लर। ये यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है इसकी अमाउंट, हम यहाँ तक दे देते हैं, काफ़ी है। ओके कर दें। ओके कर देने के बाद अभी हमने पहला प्रोसेस ये करना है कि हमने इसको है यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, ताकि ऊपर हमारा फोकस जो है वो रहे पिक्चर के ऊपर, नीचे ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमने ये लेयर में जाके हमने यहाँ पे ऊपर वाली लेयर को हमने सेलेक्ट किया जिसको हमने ब्लर किया है, तो उसमें जाके हमने करना है यहाँ पे ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क को ऐड हो गया, जी दबाएं या यहाँ से जाके ग्रेडियंट कर लें। जी दबाने के बाद मैंने ये यहाँ से ये देखिए मैंने खींचा, नीचे हमारे पास वो ब्लर रह गया है लेकिन ऊपर ब्लर नहीं गया। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये एंगल स्नैप ऑन हो जाएगा। मीन्स के ये किसी एंगल में इस तरह ये 0 का एंगल है, ये 45 का है, ये 90 का है, इसी तरह ये किसी एंगल में रोटेट यानी कि वर्क करेगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ दें तो ये मतलब एंगल फ्रीज हो जाता है, जिस जगह जिस साइड पे आप मर्जी लेके जाएं इसको। तो शिफ्ट अगर दबाएंगे तो हमने यहाँ से रख के शिफ्ट दबाया तो बिल्कुल ये सीधा हो गया। अभी हमने एक और प्रोसेस करना है, हमें ये वाइट से थोड़े से जो आ रहे हैं वो हमने ख़त्म करने। पहले याद रखें कि हमारे पास जो हम ग्रेडियंट लगा रहे थे तो ये लेयर मास्क है जो हमने ऐड किया था वो सिलेक्टेड था। अभी हम इसको रेज करना चाह रहे हैं तो पहले इसको हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाके हमें यहाँ से रेज़र जिसकी शॉर्टकट की ई है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। एक तो इसका ब्लर वाला जो है वो साइज़ वो उस साइज़ इसको छोटा कर लें, देख लें, और ब्लर वाला इसका जो है वो आइकन वो हमें यूज़ करना है, ब्लर
अभी हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको उड़ा देते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि फील ना हो। अब नीचे वाले को थोड़ा सा सिलेक्ट करके उसको रेज कर देते हैं ताकि ये वाइट वाइट सा है ये ख़त्म हो जाए हमारे पास। ठीक हो गया। अभी हम इसको 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 उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, यहाँ से भी जिस जगह से थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है उसको उड़ा देना है हमने, बस ये करना है। ऊपर वाले को सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं ताकि ये ख़राब ना करे। ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये यहाँ पे फाइनल हो गया है, तो अभी हमने इसके ऊपर वाले सिरे पे आना है। इस पे इसको ख़त्म करने के लिए हमें, वैसे तो हम इस पे राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क कर सकते हैं, ये लेयर मास्क ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी हमने इसको रखना है ताकि हमें, क्योंकि इसकी अगर ज़रूरत पड़ जाए बाद में तो हम इसको जो है वो एडजस्ट कर सकें थोड़ा बहुत। सो हम इसको अभी रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से उड़ा देते हैं, ये ज़्यादा लग रहा था। ठीक हो गया। अभी हमने यही करना है, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करने हैं, तो आगे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन में जाके लोड कर देनी है, सिलेक्शन ओके कर दें। अभी ये यहाँ पे जो वाइट सा है हमने इसको ब्लैक करना है। दूसरी बात ये है कि ये जो वाइट सा एक डॉट आ रहा है इसको भी उड़ाना है। इसको हम किस तरह उड़ा दें? इसको उड़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे दोस्तों को मुख्तलिफ तरीके भी आते हैं, हर किसी को पता है। अगर किसी को नहीं पता तो इसको 3-4 तरीकों से कर सकते हैं। जो मेरे पास जो एक तरीका है वो बिल्कुल बहुत ही निहायत आसान है। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद ये पैच टूल है, पहले ये स्पॉट लेंगे, हीलिंग ब्रश टूल है, इसको नहीं चढ़ना। आपने पैच टूल में जाके, या फिर आप कोई भी मीन्स कि आपको ये सिलेक्शन चाहिए, आप एल की शॉर्टकट की दबा दें, आपको ये चीज़ सिलेक्टेड चाहिए जिसको आपने रिप्लेस करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले कंट्रोल डी कर लेते हैं क्योंकि ये सारा सिलेक्टेड है। अभी हमने इसको करना है सिलेक्ट, एल की शॉर्टकट की मैंने यूज़ की और ये मेरे पास लेसो टूल आ गया। अभी वो जगह सेलेक्ट हो गई तो शिफ्ट F5 मैंने दबाया, ये फिल की कमांड एक्टिव होगी। वो मुझसे पूछ रहा है ओके का, तो ये किस तरह आता है, ये एडिट में जाके यहाँ पे ये फिल ये खड़ा हुआ है, यहाँ से भी आ सकता है। इसको अगर हम ओके करेंगे तो ये देखें वो खुद ब खुद उसने उड़ा दिया। अभी आप देखें आपके सामने ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हमने इसका ये करना है कि हमने सिलेक्ट लोड सिलेक्शन करनी है। अभी हम इसका वाइट उड़ाने जा रहे हैं, ये जो वाइट है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, आपका कई तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका नॉर्मल और आसान सा जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने लेयर को सिलेक्ट किया, आप बी का बटन दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट एन करें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बी का यहाँ से कलर जो है जो भी आपको चाहिए पिक करवा लें, बेशक आप ओके कर दें। वो कर देने के बाद इसको थोड़ा सा आप इधर इधर मार दें जहाँ पे भी आपको चाहिए, ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये लेयर हमने जो बनाई थी, ये हम ब्रश उसके ऊपर मारा है, हमने सिलेक्टेड वो था ब्रश, हमने इसके ऊपर मारा। इसकी थोड़ी सी ऑपासिटी जो है वो कम कर देते हैं जहाँ पे हमें बेस्ट लगे, ठीक है। ये हमें लग रही है नियर अबाउट 60 पे अच्छा लगेगा, हाँ 60 पे ठीक लगेगा। कंट्रोल डी कर लें ताकि हमारे पास डी सिलेक्ट होकर आ जाए। अब इन तीनों को सिलेक्ट करें, ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट होल्ड किया, नीचे क्लिक किया तो ये तीनों सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल जी कर लें, इससे हमारा ग्रुप हो जाएगा। अब हमारे पास ये ग्रुप आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं वो आएगा, ओके हो गया। अभी हम बैकग्राउंड पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। बैकग्राउंड कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाई, इसकी फ़िल्टर में जाके कैमरा रा फ़िल्टर, याद रखें कि ये नए सॉफ्टवेयर में कैमरा रा फ़िल्टर है। अगर आपके पास नहीं है तो ये पुराने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें कैमरा रा नहीं है, तो एडजस्टमेंट में जाके सिलेक्टिव कलर ये हर सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है। कैमरा रा एक फ़िल्टर है, बाज़ में नहीं भी होता, तो लिहाजा कोई मसला नहीं है इसका। इधर हमें जाके
रेड थोड़ा सा बढ़ा देना है, रेड बढ़ाया। यहाँ से येलो को उठाते हैं, ये देखते हैं क्या करता है। येलो थोड़ा सा हमने कम कर दिया माइनस। अभी हम वाइट पे आ जाते हैं, वाइट थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं ताकि अच्छा हमारा बन जाए। ब्लैक पे जाके थोड़ा सा इसको ब्लैक को हम बढ़ा लेते हैं इतना, +9 पे। ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद हमारे पास ये पहले ये पिक्चर थी, बाद में ये बन गई है। लिहाजा हमने ये ज़्यादा है थोड़ी सी, इसलिए हम इसको जो है 50 ओपेसिटी इसकी जो है 50 कर लेते हैं। 50 थोड़ी कम लग रही है, 60 कर लेते हैं, ये गुड है। कंट्रोल ई से हमने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज कर देने के बाद कंट्रोल जे करते हैं ताकि दोबारा डुप्लीकेट बन जाए। अब यहाँ पे फिर वही काम है, फ़िल्टर में जाके कैमरा रा फ़िल्टर यूज़ करें। अगर आपके पास कैमरा रा नहीं है तो आप कंट्रोल बी की मदद से भी काम कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। थोड़ी सी हम इसको इधर कर लेते हैं, वाइब्रेंस को हम इधर, सैचुरेशन को भी थोड़ा बहुत हम बढ़ा देते हैं। ओके हो गया। अभी हमने करना ये है कि हमने इसको जो है 50 पे रख देना है। 50 इज परफेक्ट। ओके, अभी हमने और क्या क्या हुआ था हम इसमें देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़े से बादल जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। इसको भी ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो मैं अभी आपको बादल भी दिखाता हूँ। मेरे पास पड़े हुए हैं, इधर पड़े स्टॉर्मी स्काई में मेरे पास पड़े होंगे, ये वाले थे मैंने जो वहाँ पे तकरीबन ऐड किया था। ये में भी कोई भी उठा लेते हैं, कोई भी इसी को उठा लेते हैं हम, ये वाला। इसको मैं लेके आता हूँ फोटोशॉप में। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा नहीं, छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ थोड़ा सा इस तरह। अब ये हमारे पास आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे एडजस्ट करना है और ये वाली जगह उसी तकरीबन आनी है एडजस्टमेंट में। थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ पे रख लेते हैं। अभी हमने ये करना है कि इसको एक तो फास्टी कम कर देनी है, ठीक हो गया। फास्टी कम कर देने का ई शॉर्टकट की दबाई हमने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये राइट क्लिक करके इसका साइज़ यहाँ से भी बड़ा छोटा हो सकता है। और ये ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट जो पी के साथ ब्रैकेट पड़े हुए हैं, बड़े ब्रैकेट, इनके साथ भी एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है। ये हमने यहाँ पे इसको जो है वो रेज कर दिया है थोड़ा बहुत। ये इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम 30 पे लेके आते हैं। 30 इज़ नॉट परफेक्ट, 25 इज़ परफेक्ट, आई थिंक सो। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि फील हो। हाँ, ये हमारे पास चीज़ बन गई। अब कंट्रोल ही से वार्प करके देख लेते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल टी की मदद से मैंने उसको सिलेक्ट किया था, इस तरह ट्रांसफ़र आ जाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वार्प कर दिया, ओके हो गया। अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये ख़राब हो रहा है। ठीक हो गया जी। अभी हम अपने मॉडल को लेके आते हैं, ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। इसका हमने जो ऊपर वाला बनाया था इसको मर्ज कर देते हैं, हमारे पास परफेक्ट है। कंट्रोल जे करके इसको भी थोड़ा सा ना फिल्टर में जाके इसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़ी। ये ज़्यादा है थोड़ा सा, इसको हम रख लेते हैं 20 पे। 20 थोड़ा कम है, 30 पे रख के हम इसको जो है वो मर्ज कर देते हैं कंट्रोल ई से। फिर कंट्रोल जे करके हमने एडजस्टमेंट में जाके सिलेक्टिव कलर से इसको थोड़ा सा रेड करके देख। हाँ, यहाँ पे ये मेरे पास परफेक्ट लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, साइन को हमने इधर कर दिया, मैजेंटा को चेक करते हैं, ये परफेक्ट लग रहा है।
अभी हम येलो की तरफ आते हैं। यहाँ पे परफेक्ट है, थोड़ा सा ब्लैक को हम यहाँ से फिल करा देते हैं प्लस। अभी हमारे पास परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम इसकी ऑपेसिटी जो है 80 पे रख लेते हैं ताकि ये हमारे पास परफेक्ट आ जाए। अभी हम बैकग्राउंड कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट बनाई, एडजस्टमेंट में जाके हमने सिलेक्टिव कलर से रेड जो था इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, मैजेंटा जो है थोड़ा सा यहाँ पे ठीक लगा। इसकी जो है पॉजिटिव हम 80 पे रख लेते हैं, कंट्रोल ई कर दिया, ऊपर वाले को कंट्रोल ई कर दिया, हमारे पास ये पूरा बैकग्राउंड आ गया। अभी हमारा काम आधा ख़त्म हो गया है, लिहाजा अगला काम हमने जो करना है, हमने इसको ड्रॉप करना है जो हमने ईपीएस बनाई थी। अभी हम इस ईपीएस को इसके ऊपर डाल देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ऊपर डालने के बाद ये हमारे पास बड़ी होगी है, कंट्रोल टी की मदद से हम इसको छोटा करेंगे, शिफ्ट आल्ट होल्ड किए हुए कॉर्नर से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गई। ये इसको प्रेस, इसको ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट है, ये है, मैंने इसको सेंटर कर दिया। ये बॉटम कर सकते हैं, ये टॉप है, ये सेंटर है, ये बॉटम है। बॉटम से थोड़ा सा बॉटम आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा हम शिफ्ट और अप एरो जो कीबोर्ड के ऊपर है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आ गया। अभी हमने करना क्या है, हमने ये इसकी लेयर जो है वो बॉय के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल वो उसके पीछे है, तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके आया। आप इसको कंट्रोल पी के साथ जो बड़ी ब्रैकेट पड़ी हुई है उनके साथ भी ऊपर नीचे करा सकते हैं। बंद ब्रैकेट शुरू से जो है वो नीचे आएगा, ब्रैकेट बंद से जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अभी हमने इसको कलर करेक्शन करने है। कलर करेक्शन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, जिस तरह ये हमारे पास ये बनी हुई है पिक्चर, ये देखिए। अभी हमारे पास ये कलर करेक्शन में क्या आ रहा है, आइए चेक करते हैं इस पर। यहाँ पे कलर ओवरले में जाके हमने कलर को पिक करवाना है यहाँ से कहीं से, ताकि हमारा कोई अच्छा सा कलर आए। ये कलर हमारे पास है वो आ रहा है, हम इसको जो है ड्रॉप कर लेते हैं इसमें सीधा, ओके कर देते हैं इसको। यहाँ पे इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, ये कलर खुद ब खुद पिक कर लेगा यहाँ से। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन कलर ओवरले पे जाके मैं यहाँ से ये वाला कलर पिक करवा लेता हूँ। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सो इसको उड़ा देता हूँ। अभी ये खोलने के बाद अभी हमने आउटर ग्लो पे आना है। आउटर ग्लो पे यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाना है, स्प्रेड भी बढ़ा देना है। देखते हैं पिक्चर के हिसाब के मुताबिक कितना स्प्रेड हमने बढ़ाया हुआ है। स्प्रेड हम ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। साइज़ को भी 14 में रख लेते हैं, अभी ज़्यादा, ये ठीक है। अभी हमने स्ट्रोक देना है इसको। स्ट्रोक में हमने इसको वाइड कर देना है। वाइड कर देने के बाद हमने इसका साइज़ 2 पे रख देना है। मे भी 1 पे ही था, 1 पे ही है, तो हम इसको साइज़ को 1 पे कर लेते हैं। 2 अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, देखते हैं चलें। ओके कर दिया जी। ओके कर देने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा जो है आउटर ग्लो ये ज़्यादा है, इसको 10 पे कर लेते हैं और इसको 5 कर लेते हैं। ये 7 ठीक है, ये 12 ठीक है, ओके। अभी हमारे पास ये आ गया पिक्चर। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई, हमारे पास ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो डुप्लीकेट होके आ गई है। अभी हमने इसकी कलर बैलेंस कर लेनी है थोड़ी सी। यहाँ से हम कैमरा दामेंगे,
कैमरा रॉ में जाने के बाद हम यहाँ से थोड़ा बहुत इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे अच्छी लग रही है। यहाँ पे अच्छी लग रही है, थोड़ा सा यहाँ पे इसका वाइब्रेंस भी चेक कर लेते हैं। ये होगी, यहाँ पे जाके यहाँ पे हम मैजेंटा को देखते हैं ये क्या करता है। पर्पल यहाँ पे ठीक लग रहा है। ऑरेंज को देखते हैं, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रेड ऑलरेडी थोड़ा सा है, रेड को हम कम ही रखेंगे। ग्रीन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लू, ओके। अभी हमारे पास ये पिक्चर आ गई, इसको हमने रखना है 60 पे। फैक्ट है, यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं। जिस तरह मैंने टी सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट का जो है टूल है, आप सिंपल कीबोर्ड से टी भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ fb.com/murza.khan.927। कंट्रोल ए से मैंने सारे सिलेक्ट किया, इसका साइज कम कर दिया, 12 कर दिया। इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आया और इसका जो मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। फॉन्ट चेंज करके देख लेते हैं, कोई भी जो अच्छा लगेगा वो रख लेंगे। ये ठीक है, ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद हमने इसको जो है थोड़ा सा आउटर ग्लो नहीं दे रहे, कलर दे देते हैं। इसको कोई रेड सा कलर दे देते हैं। इसकी ओपासिटी हम कम कर लेते हैं और इसकी पूरी पूरी ओपासिटी जो है नील कर देते हैं। मे भी 20 भी लेके आते हैं। ओके हो गया। इसके बाद अगर कुछ और पिक्चर के ऊपर लिखना है, जिस तरह डिज़ाइन बाय में, तो वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिज़ाइन बाय मुर्तज़ा। तो यहाँ पे आप इसका कलर जो फॉन्ट है वो कोई और कर दें। ये ठीक है, हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ये काफ़ी बड़ा है। टी प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट सारे को। इसका साइज जो है 8 पे लेके आते हैं। 8 काफ़ी है, 8 इज परफेक्ट आई थिंक सो। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद इसको थोड़ा सा हमने कलर दे देना है वाइट से, और इसकी ओपासिटी जो है हमने रख देनी है ताकि ये जो कहते हैं ना कि कलर ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा ऊपर ना आए, मतलब माथे के ऊपर जिस तरह कहते हैं लगता है उस अगर ना हो तो हम इसको 30 पे रख लेते हैं। 25 इज़ बेस्ट। ओके 25 कर लिया। अभी हम इसको सेव कर दें, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज कर दिया। हम इसको लेके आए डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया, किसके नाम से, न्यू। यहाँ पे आपने रखनी है बेसलाइन स्टैंडर्ड और इसको 10 पे रख लेते हैं। ओके कर दिया, ये हमारे पास आ गया। ओके, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं।